नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाभूणम्। वन्दे तृषभशेखे धूमजन्मनोभवङ्गं पते मोक्षां समे पाहुर्नमौषधकेवलीमणिं नमः शमय साराय स्वानुभूत्यां चकास्ते चेष्टवाय भावाय सर्वभावान्तरच। सुबह हमने पाप और पुण्य का बंध कैसे होता है उसमें अशाता बेदनी की चर्चा की थी। अशाता बेदनी का बंध और साता बेदनी का बंध कैसे किया जा सकता है। यदि हम टेक्निकल भाषा में साता अशाता कहें तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन ज़िंदगी में असफलता कैसे मिलती है, किन कारणों से मिलती है, यदि आपको उसे समझना हो तो उस सुबह की चर्चा में आ गई। और सफलता चाहिए हो तो क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो उसके लिए सारे पॉइंट्स सुबह आए। अब अपने पास जितना समय है 45 मिनट में, अभी अपन इसके बाद भी टाइम लग जाएगा, 45 मिनट लेता हूँ। उसमें एक काम की बात समझो। पुण्य का उदय क्या है और पाप का उदय क्या है। सुबह अपन ने बंद सुना था, अब उदय। पुण्य का उदय क्या है और पाप का उदय क्या है। तो समझो, बताओ कैसे बताओगे आप। तो मैं बताता हूँ। अच्छी चीज़ें मिल जाएं ये पुण्य का उदय, और खराब चीज़ मिल जाए ये पाप का उदय। बराबर है, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी का क्या मतलब, अब जी थोड़ा मेहनत लगेगी। अच्छी मतलब कि 5 इंद्रियों को अच्छा लगना, उसको पुण्य का उदय कहना ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समझ में आया। 5 इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उससे पुण्य का उदय कहना पुण्य संबंधी मिथ्यात्व है। अब प्रूव करूँगा ये बात। बढ़िया खाने को मिल गया, अच्छा कमाने को मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, अच्छी पत्नी बच्चे मिल गए, मौज पड़ गई। सुनो, अज्ञानी इसे पुण्य का उदय कहता है और ज्ञानी इसे पुण्य का उदय नहीं कहता। यही लग रहा है ना। पुण्य के उदय से नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पुण्य के उदय से स्वस्थ होगे नहीं। तो आज पूरी चर्चा इसी पर रहेगी। समझना कि दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत होगी। पहले ही वो लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2-4 बार बोलूँगा, आवाज़ नहीं बढ़ाओगे। आवाज़ बढ़ाओगे तो सीटी मारेगा। और एक काम और करूँ, 2 मिनट।
इसको ऐसे करो, ऐसे करो, अब इसको घुमाओ, इसको उठाओ, अब करो सही, कस हेलो। अब सुनो, अब सुनने की कोशिश करो, सुनने की कसो इसको अच्छे से। हेलो, आ रही है आवाज़? अब ठीक है? प्रज्ञान आवाज़ आ रही है? तो ठीक। सुनो ध्यान से, विश्व में पुण्य पाप का उदय कोई चीज नहीं है। फिर से बोलो, पुण्य पाप का उदय कोई चीज नहीं है। मैं जानता हूँ यदि स्वाध्यायी होगे तो मेरे से नाराज हो जाओगे इस बात से। क्या बोलते हो, पूरे ग्रंथ में लिखा है पुण्य पाप अधिकार और पुण्य का उदय, नहीं लिखा? और आप क्या बोल रहे हो, पुण्य पाप कोई चीज नहीं है। तो ये पुण्य का उदय नहीं है, पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट सुनो, केवल मन की कल्पना है। क्या बोला, क्या बोल रहा है? कल्पना है। जैसे समझो अभी आपको मेरा प्रवचन कि में अच्छा लग रहा है तो पुण्य का उदय, और बुरा लगने लगे तो बोलो, मेरा प्रवचन करना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, हैं क्या? अब सोचे जरा, जिसे प्रवचन में आनंद आ रहा हो क्या भाई बहुत पुण्य का उदय है, और जिसे आनंद नहीं आ रहा उसे भाई ये कहाँ से पाप का उदय? रात को 9 से 10 बज रहा है, टाइम नहीं ना, टाइम देखना ना कुछ देखना, हम अपनी कमाएं खाएं कि इनके चक्कर में पड़े। इन्हें तो मोक्ष जाना है, हमें तो बच्चे देखना है। इसका मतलब ये मन की कल्पना है। पुण्य की फीलिंग और पाप की फीलिंग आपकी कल्पना पर आधारित है। सर्वथा नहीं लेना, मैं वो भी जानता हूँ, जो मुझे कहना है वो मैं बताऊँगा आपको। फिर पुण्य का उदय क्या चीज़ है? पुण्य का उदय क्या चीज़ है? मान के चलो मेरे प्रवचन में किस किस को आनंद आ रहा है, बोलो, हाथ खड़े करो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं 3 घंटे तक लगातार करूँ तो कहना सरल है। 1 घंटे बाद जैसे जैसे घड़ी सरकेगी वैसे वैसे लगेगा बहुत। आपके समझ में आया? माने जिसे अच्छा लग रहा है उसे भी पुण्य का उदय तब तक है जब तक उसे अच्छा लग रहा है, और जैसे ही वो अच्छा लगना बंद होगा तो वही पाप का उदय हो जाएगा। तुम भी सुनना ध्यान से, तुम सब भी सुनना, सबसे कह रहा हूँ। ब्रह्मचर्य ले लिया, बहुत पुण्य का उदय। तो जब तक आपको ब्रह्मचर्य में अच्छा लग रहा है तब तक पुण्य का उदय, और ब्रह्मचर्य में बुरा लगने लगा तो अब फंस गए, अब कुछ कर नहीं सकते, अब कहीं जा नहीं सकते, अब मन लग नहीं रहा, अब क्या करें, अब बड़ी मुश्किल है, ज़िंदगी कैसे कटेगी, और वो क्यों गरम रोटी कौन देगा, और फिर वो क्या कहलाती है, बीमारी में सेवा कौन करेगा। और देखिए इनकी तो पत्नी है, ये तो मज़े कर रहे हैं, हम मर गए। अब बोलो ब्रह्मचर्य का मिलना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो, आपने प्रवचन स्वाध्याय का नियम ले लिया, जब तक आनंद आता रहा तब तक पुण्य का उदय, और जब पर मज़ा चला गया और यार कहाँ फंस गए, वो नियम ले गए उस दिन 1 घंटे का नियम ले बैठे, कहाँ से ले लिया, वो माने नहीं महाराज जी, जबरदस्ती दे गए वो। माने अब आपको देखो वही नियम दुख रूप लगने लगे। बोलो भाई, घी मिलना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। तो 1 किलो खाओ। अब तो मेरे ख्याल से समझ गए हो मुझे क्या कहना है। माने घी जैसी चीज़, शुद्ध अटपहरा,
वो नहीं तुम्हारा डालडा घी, बिल्कुल शुद्ध स्वादिष्ट रसगुल्ले। बोलो राहुल कैसे लगे, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? एक साथ 25 खाओ। पॉइंट पकड़ में आया? अब जब तक अच्छे लगे तब तक पुण्य का उदय, चीज़ वही की वही है, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा तो पाप का उदय। मेरी बात समझ गए सब लोग? विश्व में पुण्य पाप का उदय नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये केवल आपकी मन की कल्पना है। तो फिर पंडित जी आप बताओ, हम मंदिर जाके पुण्य बांधे कि नहीं बांधे? मंदिर जाना हमारा पुण्य का उदय है कि नहीं? आप समझो, सुनो, मंदिर जाने से एक फायदा होता है कि मन प्रसन्न होने लगता है, मन की कल्पना मिटने लगती है। पॉइंट पकड़ो, मन की कल्पना मिटने लगती है और मन प्रसन्न होने लगता है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन वॉश। पहले जिन हालातों में हमें डिप्रेशन होता था, तो ब्रेन वॉश होने के बाद खुश हो गए हम। जैसे मान चलो, किससे कहूँ मैं, आप अपने अपने हर महिला की बात करते हो, व्यक्तिगत नहीं, हर महिला अपने अपने फ्लैट में दुखी है। क्या इतना सा फ्लैट, भले ही घर का है लेकिन क्या इतना सा फ्लैट, ये भगवान बड़ा फ्लैट होता है, लेकिन अब दुखी बने रहे तो पाप का हो जाए। ठीक, फिर एक दिन अपनी सहेली के घर गए, उसका तो और भी खराब फ्लैट था और भी छोटा था, तो फिर एकदम अच्छा लगा, इससे तो अपना ही अच्छा अब वो वापस अपने घर में आई और फिर खुश हो गई। अब बताओ, फ्लैट बदला या मन बदला? सुनो, अब बहुत जोरदार लाइन कहना है मुझे, सभी लोग ध्यान से सुनना। इसीलिए स्वाध्याय करने वालों को पुण्य का उदय आता है, अर्थात उन्हें हर हाल में अच्छा लगने लगता है। कुछ बदला? मैंने क्या कहा? फ्लैट नहीं बदला, मन बदल गया है। हर महिला को अपना पति बुरा लगता है, इधर नहीं लगता होगा लेकिन हर महिला को अपना पति बुरा लगता है। लेकिन जब अपने रिलेटिव में जाते हैं, फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, तो उनके हस्बैंड की रिपोर्ट सुनते हैं, वो पीता है, खाता है, पीटता है, गालियाँ देता है, तो हर महिला उनके घर में जाकर के पुण्य का उदय अनुभव करती है, इससे तो हमारी अच्छी गलत कह रहे हैं बोला? तब पति नहीं बदला, क्या बदला? मन बदला। काय से बदला? स्वाध्याय से। पॉइंट पकड़ में आया? इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ, स्वाध्याय करने वालों को सदा पुण्य का उदय आता है, और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उन्हें सदा पाप का उदय आता है। क्या बोलिए, हम जल्दी से बोलो। स्वाध्याय करने वालों को पुण्य का उदय आता है, और स्वाध्याय नहीं करने वालों को कभी भी पुण्य का उदय नहीं आता, मतलब पाप का उदय आता है। पाप का उदय क्यों आता है? वे हर हाल में दुखी होते हैं, हर हाल में दुखी, पता तू, हर हाल में दुखी, हर हाल में। सोचो जरा अमन, ऐसा हो सकता है हर हाल में दुखी? जैसे अरबपति हो, खरबपति हो, 100 किलो सोना हो, 200 किलो हीरे हो, वो महिला दुखी हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकती। क्यों हो सकती है? क्यों नहीं? क्योंकि 200 किलो हीरे, 100 किलो सोना है, और बहुत मकान दुकान है, 150 मकान है, 100-200 फैक्ट्री है, 50 कार है, मतलब वो दुखी हो सकती है कि नहीं? बोला, दुखी नहीं होगी ना वो? सोने के बर्तन है खाने के लिए, सोने के बर्तन नहीं खाती, सोने के बर्तन में खाती है। अब बोलो उसे पाप का उदय है कि नहीं? बोलो, पाप का उदय है कि नहीं? सुनो, आप गलत फहमी में हो। अब अगली पंक्ति सुनो, मेरी अगली पंक्ति। जीव पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता, पवित्र भाव से सुखी होता है। अब फिर से सुनो, जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता, जीव पाप भाव से दुखी होता है। फिर से कहता हूँ, जीव पुण्य के उदय में भी पाप भाव से दुखी होता है। कुछ कहा मैंने? क्या बोला? जीव पुण्य के उदय में, है पुण्य का उदय और भाव पाप का चल रहा है तो दुखी है। अब बोलो, हमें पुण्य का उदय लाने की ज़रूरत है या पवित्रता लाने की ज़रूरत है? सुनो, वो देवशास्त्र गुरु के शरण में होता है। स्वाध्याय करने से के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।
फिर से बोलो जरा, क्या बोला? स्वाध्याय करे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा अभी, बहुत, मगर एग्जाम्पल ही ज़्यादा देना है, पॉइंट तो मैंने सब बता दिए। आहा, पहले दृष्टांत दूँ। क्या नाम बेटे तेरा? विनय? प्रतीक, प्रतीक नाम है। प्रतीक, शास्त्री करने के बाद कितने का पैकेज चाहिए? डरो नहीं, जो वो बोल दो, डरो नहीं, बोलो। 10 लाख। अरे इतनी लंबी चौड़ी मत बोलो तो शॉर्ट में बोलो, यही 10 लाख का पैकेज मिल जाए, चलेगा? पक्का? इसके बाद तो दुखी नहीं होगे। अभी बोलो, तेरे साथ पढ़ने वाला एक दूसरा विद्यार्थी, उसको 20 लाख का पैकेज मिले, सेम एग्ज़ाम दिया आपने, सेम कंपटीशन सेम दिया, लेकिन उसको 20 लाख का पैकेज मिले, तेरे को 10 लाख मिले, चलेगा? क्यों? पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है 10 लाख का पैकेज मिलना। अच्छा चलो, तेरे को 20 मिल जाए, अब तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसे 40 का मिला, समझ गए क्या? समझ में? अभी तो 5 लाख का भी ठिकाना नहीं है लेकिन 20 लाख छोड़ 40 लाख भी मिल जाए तो जी पाप भाव से दुखी है। उस पाप भाव का नाम है जेलेसी। जेलेसी, सारा वर्ल्ड जेलेसी से दुखी है। अंबानी की मैसेज भी जेलेसी से दुखी है। आपको पता है भारतीय कल्चर अब इतना खराब हो गया कि महिलाएं सोना चांदी पहनती नहीं है, कोई नहीं पहनती। देखो बिछुड़ी तक गायब हो जाती पैर में से। वो तो देने ही चले गए, वो तो वहीं मिलेंगे मारवाड़ में, ऐसे पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, मोटे मोटे पहने, वो तो खत्म ही हो गई हो। लेकिन एक महिला के पास 5 किलो सोना है, समझ लो, और उसकी जेठानी पे भी 5 किलो सोना है, लेकिन वो 5 तोले का कंगन ले आई। काय के लिए लाई? पहनने के लिए नहीं, लॉकर में रखने के लिए। अब इसके पास लॉकर में कितना है? 5 लाख। इसके पास लॉकर में कितना है? 5 लाख, 5 तोला। लेकिन इसको रात रात भर नींद नहीं आ रही देवरानी को। क्यों? क्यों नहीं आ रही? जेठानी 5 तोला एक्स्ट्रा लाई, 5 तोला एक्स्ट्रा लाई। क्यों लाई? तो लाई क्यों? अरे पहन तो नहीं रही ना। तुम भी सोच लो स्वप्न में, मेरे पास 10 तोला एक्स्ट्रा है। आप देखो घरों में जिनकी बीतती होगी उनसे पूछो, वो बार बार भोजन कराते समय प्राय करके भारतीय पत्नियां भोजन कराते समय तुमने एक बीटी तक नहीं दिलाई। शादी की 25 एनिवर्सरी निकल गई, तुमने एक कपड़ा तक नहीं दिलवाया। जब भी जरूरत नहीं, लॉकर में रखना है सब। मेरे को ये समझाना है कि पुण्य के उदय में कितनी भी सामग्री हो, लेकिन जेलसी है तो सुखी नहीं हो सकती। अब समझ में आ गया? विश्व में कोई भी जीव पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता। आज से भ्रांति निकाल देना। इसलिए मुझे अंबानी सुखी नहीं दिखता। तो मैं सच कह रहा हूँ, जिनवाणी साक्षी, मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मन में मैंने जैसे रहता है ना, किसी का देख देख करके, इतना बढ़िया महल, इतनी सामान, इतनी फैक्ट्री, इतना इज्जत आबरू, और घूम रहे हैं। मुझे एक भी व्यक्ति को देखकर मुझे जेलेसी या वो ऐसा नहीं लगता यार मज़े कर रहे, चाहे वो फिल्मों हों, चाहे फिल्मी हीरो हीरोइन हों, चाहे सड़कों पे भटकने वाले लड़के हों, चाहे लव अफेयर करने वाले हों, चाहे लव मैरिज करने वाले हों, सब मुझे पता है ये सब भयंकर दुखी है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य के उदय से सुखी नहीं होते, ये पाप भाव से दुखी होती है। एक भी लव अफेयर करने वाला सुखी हो जाए ना तो मुझे बता दे, डर डर डर, मम्मी पापा का डर। अब ये डर दुख ही तो है, समाज का बंधन, डर, ये दुख है। फिर नहीं बनी तो क्या होगा, इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएगा तो मेरी मम्मी पापा नहीं पूछेंगे, फिर इसके मम्मी पापा ने भगा दिया तो क्या होगा, और लाखों डर। एक भी माई का लाल सुखी हो जाए मुझे मिलवा देना। ऐसे परीक्षा की हमने, पढ़ाई ऐसे की, एनालिसिस। इसलिए स्वप्न एक मिल जाए बता देना, फिर कहता हूँ आप अभी बता दिए ना, खरबों रुपए की संपदा होने पर भी जेलेसी से दुखी है।
और जेलेसी, अब जेलेसी के कितने प्रकार हो सकते हैं बता सकते हो? कहाँ से शुरू करूँ बताना, कहाँ से शुरू करूँ बोलो? जयरानी जेठानी एक ही घर में रहती है, दोनों के 3-3 साल के पप्पू हैं, माने बच्चे हैं 2, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी में। नर्सरी की डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। नर्सरी की डिग्री किस काम आती है? नर्सरी की डिग्री, प्ले ग्रुप की डिग्री किस काम आती है? कोई काम नहीं आती। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा पप्पू नर्सरी में पिटता है। क्या काम है? इतना सुंदर बच्चा, इतना गोरा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, आपकी भाषा में कहते इतना क्यूट 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 बच्चा बोलो, और इकलौता बच्चा बोलो, पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन 3 साल के बच्चे की पिटाई, क्योंकि एक ही बात मम्मी के दिमाग में एक चढ़ गई एक बैक्टीरिया चढ़ गया, वायरस। कौन सा? फर्स्ट रैंक, मेरा पप्पू सारी दुनिया से आगे। नहीं गलत कह रहे हैं। अब रिजल्ट खुला, पहली साल का रिजल्ट खुला, अपना बच्चा दौड़ता हुआ आया 95, एकदम मम्मी खुश, वाह बेटा शाबाश। अब जितने भी जेठानी का बच्चा आया तो अंदर लग रहा जी कुछ नहीं जानता, ये क्या जानता है? क्यों बेटे? बड़े धीरे से पूछा, बेटे पास हुए कि नहीं? मैंने इसको क्या लग रहा था कि वो लल्लू है वो थोड़ी पास होगा, लेकिन वो आया तो उसमें 98। बोलो अपने बच्चे के पास होने की खुशी का क्या हुआ? 1 सेकंड पहले खुश हो रही थी और उसका 98। नहीं, जरूर कहीं ना कहीं धांधली है। अब वो स्कूल पहुंच जाएगी, आप मुझे काफ़ी बताओ मेरे बच्चे के नंबर कहाँ काटी? जब ये डब्बू बच्चा 98 आ गए थे, मेरे पप्पू में क्या कमी? कितनी दुखी हो सकती, सोच सकते हो? अब साल भर जब जेठानी का बच्चे को देखती, अपने बच्चे को बढ़ माने वो पता नहीं वो बच्चे की डिग्री कहाँ से देख ली इन्होंने। कितने साल के बच्चे की? 3 साल का। अब ये सिंपल नहीं, बहुत भयंकर बात है। अब उसकी एटीट्यूड क्या कहलाता है, उसमें चेंज आ गया उसको। अभी तक उस बच्चे के प्रति प्रेम से रखती थी जेठानी के बच्चे को, अब दूध देते समय अपने बच्चे को मलाई, क्योंकि इसकी रैंक बढ़ानी है, उसकी मलाई ख़त्म, क्यों? रैंक घटानी है। अब अपने बच्चे से कहते तू पोंछा नहीं लगाना, ताई कोई काम बोले तो करना नहीं, क्योंकि तेरी रैंक, हर चीज़ में उसके दिमाग में रैंक 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 रैंक। इतना कठिन पड़ता है हमें प्राइमरी स्कूल चलाना खनिया थाना में, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हम बहुत समझाते हैं इससे कुछ नहीं होता, और तुम भी इसे कचरे में डाल के फेंक दोगे कक्षा 3 की डिग्री, लेकिन नहीं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मम्मी बन के आती है सीधी झांसी की रानी। समझाना मुश्किल पड़ता है। आप समझ सकते हो उस बच्चे को कितना जहर भर दिया ताई के प्रति और उस बच्चे के प्रति। कितने कब तक रह सकती है प्रॉब्लम? अब एक छोटा उत्तर दिया मैंने आपको, ऐसे जेलेसी के असंख्यात प्रकार, जेलेसी के असंख्यात। आप आए, दूसरा भी आया, 4 बहुएं घर में इकट्ठी हुई, तो एक को सोने की प्लेट में दे दिया, एक को चांदी की प्लेट में दे दिया, एक को एल्यूमिनियम की प्लेट में दिया। प्लेट समझिए, डिश, लेकिन चीज़ एक सी दी, आइटम सेम दिए। अब संयोग से जो सबसे गरीब बहू थी ना, गरीब घर की, गरीब घर से आई हुई, उसे प्लास्टिक की डिश में मिला, खाती नहीं बना उससे। मैं गरीब घर की हूँ, मेरा पीहर गरीब है, इसलिए मुझे प्लास्टिक में दिया। अच्छा तो ये बता, वो सोने की प्लेट खा रही थी? कितनी देर तक रखी थी सबने सोने की प्लेट? बस खाने तक। इसके बाद रिटर्न करी कि घर ले गए? रिटर्न कर दी। और तूने प्लास्टिक की क्या किया? रिटर्न किया। फर्क कहाँ पड़ा?
नहीं, इज्जत तो इज्जत होती है। वो करोड़पति घर से आई है इसलिए उसको सोने की प्लेट में दिया। ये 2 दृष्टांत दे दिए। आप कितने चाहिए मेरे से, करोड़ बनाऊं? आपने देखा घर घर में मंथरा दुखी होती है, बिल्कुल सोच थोड़ी थोड़ी बात पर। पति मोबाइल देख के मुस्कुरा दे तो वहाँ पत्नी दुखी हो जाएगी, किसका फोटो देख रहे हैं, हंस रहे। गजब हो गए। मैंने बेचारे को पति को मुस्कुराना भी हो तो शायद अनुमति लेना पड़े कि देखो देखो मैं ये देख के मुस्कुरा रहा हूँ। क्यों? मैंने एक दृष्टांत दे रहे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी पर्सनल। मैं आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा, ये पुण्य पाप की बात है। मैं इतने से रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स। मुझे सच कहता हूँ इस तत्व ज्ञान का मजा है। मैंने पहले कहा आपको, स्वाध्याय करने वाले को पाप का उदय नहीं आता। ध्यान रखना, तुम पुण्य पाप का उदय काय को मानते हो? संयोग को। और जैन दर्शन पुण्य पाप का उदय संयोग को नहीं कहता, स्वभाव को कहता है। बोलूँ कुछ फिर से? समझ में आया कोई डिफरेंस? बहुत बड़ा डिफरेंस सुन के जाओगे आज, इसलिए रोक लिया मैंने। फिर से बोलो, तुम पुण्य पाप का उदय काय को मानते हो? संयोग सामग्री को। अंबानी के मजी हैं, हम कह रहे हैं उनके घर में ज्वालामुखी हैं। मैंने अनिल मुकेश की तारीफ नहीं कर सकता अपनी पत्नी के सामने, और भाभी की तो जिंदगी पहली बार बोला उसने, भाभी थैंक यू, अभी 1 महीना पहले। नहीं तो भाभी को नाम नहीं लेने तैयार। समझ गए आप? फिर से समझो अच्छी तरह से। इसका मतलब स्वाध्याय करने से जो परिणाम पवित्र होते हैं उसका नाम पुण्य का उदय है। तुम्हारा ये पुण्य का उदय नहीं है। और सुनना बेटे सब लोग, इसलिए मैं ब्रह्मचारी होकर के वो ठगाता नहीं हूँ। कोई मुझे ठग नहीं सकता, ये ले लो, आइटम ले लो, पैसे ले लो। मान लो इन्हें सोने का पेन मिल जाए और मुझे ना मिले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सही बताना, तुम्हें ना मिले, इसे मिल जाए तो कैसा लगेगा? सोचो जरा, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला? अरे मत मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है? सामग्री से पुण्य का उदय आता है या तुम्हारी सोच में पुण्य का उदय आता है? जैसे मैंने स्वभाव कहा, पुण्य पाप एक विकारी भाव का नाम भी स्वभाव है। पुण्य पाप एक औदिक भाव है ना, उसका नाम भी स्वभाव कहते हैं। मैंने सोचने का स्वभाव, देखने का स्वभाव। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? ध्यान रखना। मुझे ये भी पता है कि पुण्य को उदय को समझाने के लिए सामग्री का सहारा लिया जाता है। आदिनाथ भगवान का पुण्य का उदय देखो, भरत चक्रवर्ती का देखो पुण्य का उदय, 96,000 रानियाँ। ये समझाने की शैली है, समझने की शैली नहीं। मैंने कुछ बोला? समझाने की शैली अलग और समझने की शैली अलग। नहीं समझ में आया? समझाने की शैली वैसी होती है, करोड़ों रुपया है तो अपन क्या समझते हैं? करोड़ों रुपया है तो निराकुल होंगे, निराकुल होंगे। ये समझाने के लिए करोड़ रुपया कहा है? भैया उन्हें बहुत जन की भूख लग रही है और उन्हें बढ़िया भोजन मिल गया तो अपन समझ गए, तब भोजन करके वे शांत हो गए होंगे, तृप्त हो गए होंगे। इस अपेक्षा से भोजन कहा है। भोजन से सुखी कोई नहीं होता। आगे समझ में आया कुछ? बहुत बड़ा पाठ पढ़ोगे आज ही समझ जाओ तो। चलूँ आगे चलो। तो विश्व में पुण्य पाप का उदय नाम की कोई चीज़ नहीं है, अज्ञानियों की कल्पना है। सब लिखा है, लिखा है, ये मुझे भी पता है, मुझे सब पता है, आपको भी पता है कि जिनवाणी में अज्ञानियों की भाषा में समझाया जाता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अज्ञानियों की भाषा में समझाया जाता है। थोड़ी देर पहले बता दिया। मेजरमेंट कैसे करोगे आप? तो सामग्री से नापोगे आप। लेकिन असली बात कुछ और है। असली बात क्या है? अब फिर से बोल दो, 3-4 बार बोल चुके। तुम्हारी मन की कल्पना है। तुम प्रसन्न होते हो, ये पुण्य का उदय। तुम दुखी होते हो, ये पाप का उदय। इतनी बात समझ में आ गई सबको? परिभाषा क्या बताई मैंने पुण्य का उदय पाप के उदय की? जो मन को अच्छा लगे उसका नाम पुण्य का उदय, और जो मन को बुरा लगे उसका नाम पाप का उदय। बराबर है? अभी आगे चल जाते हैं अपन, थोड़े आगे चले। सामग्री से सुखी दुखी नहीं होते। बराबर? दिगंबर मुनिराजों के पास सामग्री नहीं है लेकिन वे सुखी हैं।
आपको याद है पहला प्रवचन, पहला था दूसरा था कौन सा? सुख और सुविधा। कल शाम को ही था, शाम को ही था, कल शाम को ही। सुख और सुविधा, इससे ना पढ़ने की वजह से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख तो सच्ची समझ से मिलता है। अब बोलो भैया, सुखी होने के लिए संपत्ति कमाने की जरूरत है कि स्वाध्याय करने की जरूरत है? इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के बिना तुम्हारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। पता नहीं हिंदी में आपको मालूम हो, 9 खाए 13 की भूख, नाम सुना है? 9 खाए 13 की भूख, माने वो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। समझते नहीं समझते? समझ सुना है? नहीं सुना? चलो तो और सरल सुनाता हूँ। राजा राणा छत्रपति सुना है? सुना हुआ? बस तो ठीक। उसमें एक आता है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, यों कब कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। छान मतलब सारी दुनिया को हमने चलनी से छान के देखा, कोई सुखी नहीं दिखाई दिया। अमीर तृष्णा से दुखी हैं और गरीब पैसा नहीं होने से दुखी हैं। मैं है ना राजा राणा छत्रपति में। चलो अब इसका अर्थ करो। इसका मतलब संयोग सामग्री से सुखी दुखी नहीं होते। यदि आपकी सोच सही नहीं तो आप सदा दुखी रहोगे। अभी बताया था 20 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, 1 करोड़ भी मिल जाए ना तो भी तुम दुखी हो। आपने एक कहानी सुनी होगी सब लोगों ने। एक व्यक्ति ने भगवान को खुश कर लिया। जैन कथा तो हो ही नहीं सकती खुश करने वाली, है ना? तो हिंदुओं की कथा है। उसने महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने कहा, बोलो बेटा क्या चाहिए? हम खुश, तूने हमारा नाम जपा है, हम खुश। बोले क्या चाहिए? सुनी होगी स्टोरी, लंबी नहीं करना मुझे। तो उनने कहा लेकिन एक शर्त है, तुझे जितना मिलेगा उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। पहले तो उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वरदान मिला तो भूल गया कि क्या कह रहे हैं, खुश हो गया। तो ठीक है, तो उसने मांगा मुझे 2 मंजिला मकान मिले, तो उसे 4 मंजिला मिल गया। अब समझ में आया कि तो गड़बड़ हो गई। अपन ने मेहनत करी, वरदान अपन ने लिया और फायदा पड़ोसी का हो गया। अब सारे गांव के लोग आए उसका 4 मंजिला मकान देखने, इसके मकान को कौन देखे? अब उसने कहा मेरे पास 100 किलो सोना हो, तो उस पर 200 किलो हो गया। अब इसे भयंकर तकलीफ। अब देखो जितना चाहिए था उतना मांगा इसने, लेकिन इसके बावजूद भयंकर तकलीफ। कहानी मालूम है आगे? फिर इसने कहा हे भगवान, मेरा 2 मंजिला मकान गिर करके अंडरग्राउंड 1 मंजिला का गड्ढा हो जाए। गड्ढा समझ गए? तो उस बेचारे का 4 मंजिला भी गिर गया और 2 मंजिल गहरा गड्ढा हो गया। अब जे खुश, अब खुश, बढ़िया रहा। फिर इसने क्या सोचा पता है? लंबी स्टोरी पूरी नहीं करना है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आखिरी में उसने क्या कहा, हे भगवान मेरी 1 टांग टूट जाए तो उसकी 2 ही टांग टूट गई। इसने मेरे 1 हाथ टूट जाए तो उसके 2 ही टूट गए। मेरी 1 आँख फूट जाए तो उसकी 2 ही फूट गई। अब ये बड़ा खुश। बोलो बोलो, पुण्य का उदय आया ना? 1 आँख फूटने पर, 1 हाथ टूटने पर, 1 टांग टूटने पर पुण्य का उदय आया कि नहीं? वो इतना प्रसन्न है, वो बढ़िया। अब बढ़िया रहे, तड़पो। कुछ समझ में आया? इस स्टोरी में बहुत कुछ कहा है। ये जीव दूसरों को दुखी देख करके भी खुश होना चाहता है। एक कहानी झूठी है ना बेटे, झूठी है। देखी तुमने कहीं ऐसी? तुमने देखा है कहीं ऐसी कहानी? देखी कहीं? नहीं देखी। कितने लोग चाहिए ऐसे? कितने लोग चाहिए ऐसे जो दूसरों की अहित में प्रसन्न होते हैं? हाँ बोलो, कितने लोग होंगे ऐसे? बता दूँ? बिल्कुल बढ़िया दृष्टांत, बढ़िया। यदि बीजेपी का राज हो और सड़क में गड्ढे हो जाएं तो कांग्रेसियों का पुण्य का हो जाए। नहीं होगा? अरे मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिल गया। बीजेपी के लोग गलत काम करें, रिश्वत खाएं, चोरी करें, भ्रष्टाचार करें, कांग्रेसी को पुण्य का हो जाए एकदम। अरे वाह, मजा आ गया।
और 5 साल तक बीजेपी बिल्कुल अच्छा काम कर रही हो, बिल्कुल कहीं मिले ही नहीं रहा कोई केस, तो कांग्रेस वाले ऐसे क्या करें, बहुत पाप का होता है, कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा। कोई एक आध होए तो लॉन्चिंग क्या लॉन्च कहते क्या कहते हैं, वो कहीं हो गड़बड़ तो पकड़े तो सही। आप सोच सकते हो, बोलो अब सोचो पूरे इंडिया में कितने होंगे। कांग्रेस की सफलता में बीजेपी को कष्ट, बीजेपी की सफलता में कांग्रेस को कष्ट, अब कितने होंगे सोचो। थोड़े बहुत कह रहे हूँ आपको। बोलो सुखी होने के लिए संपत्ति चाहिए कि समझ चाहिए? बोलो बेटे, अब सब लोगों आज अंतिम प्रवचन है, बोलो स्वाध्याय करना जरूरी है क्या नहीं? एक आदमी जेलेसी से परेशान है, ईर्ष्या से परेशान है। मेरी पहली नौकरी 500 रुपये की लगी थी, 500 हालांकि हमारे ज़माने में 500 अच्छे थे बहुत अच्छे थे। 500 कौन से सन की बात कर रहा हूँ? 82 की। 82 में 500 रुपये मिलते थे। मैं इतना खुश था, पहला आनंद इसका था, अब मेरा ब्रह्मचर्य पक्का। क्यों? क्या आपने 500 रुपये ले लेंगे, तो किराए का कमरा ले लेंगे, आराम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, खत्म। इसलिए खुश था। मुझे लाखों नहीं चाहिए थे, करोड़ नहीं चाहिए थे, करना क्या, 500 रुपये मुड़ी आराम से काम चल जा रहा है। 25 रुपये का कमरा किराए का, 1 रुपये की लकड़ी। उस जमाने 1 रुपये की लकड़ी में 1 महीना चलाते थे, और अपने हाथों से बनाना खाना, और पैसे बचते थे उसमें 200-300 रुपये। 300 रुपये बचा लेते थे, आराम से रहते थे, खूब आराम से, खूब मज़े करते थे। अब फिर अपने आप ही बड़ी नौकरी अपने आप लग गई। तो वो कितने की लगी पता है? कॉलेज के प्रोफेसर की नौकरी 1600 रुपये की उस समय 1600 रुपये मिलते थे। तो हम फिर खुश। तो काय बात की खुशी कि पहले मुझे ज़िंदगी भर नौकरी करनी पड़ती, अब इस बात की खुशी थी कि अपन 5-10 साल में से छोड़ देंगे, अपना फंड इकट्ठा जल्दी हो जाएगा। अब 1600 मिल रही, तो जब मैं 1600 की नौकरी कर रहा था जिस समय, तो मेरा मकान 3 कमरे का बढ़िया, और लेटरिन बाथरूम अलग, इतना अच्छा। ये 350 रुपये का किराया, ओनली 275, नो एनी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा। जब मैं सुनता हूँ ना तुम्हारे बॉम्बे की हालत, कि यदि आपने फ्लैट खरीद भी लिया तो 8-10 हज़ार का तो चंदा देना ही है, माने 1-1.5 लाख तो देना ही है आपको अलग से। बाप रे, हमें इतना पैसा हुआ तो हम यहाँ रहें क्या, मुंबई नहीं चले जाएँ गाँव में। खैर, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, माने हमने ये नहीं सोचा कि दूसरों के घर में क्या है, इसलिए खुश था। ये कहना है मुझे, तुम अभी शादी कर लो, शादी मादी का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि रोज़ पति पत्नी इस बात से दुखी, पड़ोसी के टीवी आ गया। अब कौन सा आ गया? अपने पास ब्लैक एंड वाइट, उसके पास कलर्ड। अब पत्नी इतनी भक्ति से बोलेगी, भक्ति में श्रद्धा से बोलेगी, कैसे कहना चाहिए, इतनी महिमा करती हुई आएगी। तुम्हें पता है उनका अपट्रॉन का आया, अपट्रॉन का, वो इतना बढ़िया, इतना अच्छा। मेरे को तो इतना दुख लग रहा है, सारे मतलब 4-6 फ्लैट वाली उसके मकान की उसकी तारीफ कर दे। अब इसको ऐसा लगता है सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही, ऐसे दिन रात परेशान। अब समझ में आ रहा है कुछ? देख लेना, दूसरों के दुख में प्रसन्न होना, वो क्या गजब हो गया। अब बोलो भाई, फिर से पूछ रहे, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए, और समझ स्वाध्याय के बिना नहीं आ सकती। अब सोचो बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना, सारी दुनिया करोड़ों रुपए कमा करके सुखी होना चाहती है। उस करोड़ों रुपए कमाने के नाम पर चाहे नंबर 2 हो, भ्रष्टाचार हो, ब्लैकमेल, चोरी हो, फिर भले जेल जाना पड़े, कुछ हो, सबके लिए तैयार। आया समझ में आया? अब इधर से सोचो, ईमानदारी से बताऊं, जो लोग कहते हैं ना ईमानदारी से पेट नहीं चलता, झूठ बात है। 4 रोटी बड़े आराम से होती है। यदि आपके जीवन में कंपटीशन नहीं आ जाए तो जितना मकान है पर्याप्त है, जितने कपड़े हैं पर्याप्त है, जितना भी कुछ है आपके पर्याप्त है। बेईमानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात बताऊं, पुण्य के उदय का भी एंड नहीं होता ना, पुण्य के उदय की तृष्णा का। नवीन मोदी, क्या नाम है? नीरव मोदी।
क्या इसके पास सफलता नहीं थी, टैलेंट नहीं था, पुण्य का उदय नहीं था? अपनी तुलना में बहुत पुण्य का उदय था, बैंक फटाफट ऐसे लोन सैंक्शन कर देते थे। लेकिन क्या हाल हुआ बताओ? अपने से अधिक पुण्य के उदय में क्या हाल हुआ नीरव मोदी का? बोलो नीरव, क्या नाम है, राहुल, तुम मज़े में हो कि नीरव मोदी मज़े में? आज तुम मज़े में हो, लेकिन अपने को क्या लगता है, अपने पास उतना बड़ा फ्लैट नहीं, उतना पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, फला नहीं, लेकिन उसे लेना देना क्या है? वो संपत्ति वाला रो रहा है बैठ के नीरव मोदी, विजय माल्या रो रहा है, आसाराम एक गलती की सजा, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, खरबों आसाराम पे, और 6 साल से जेल में बंद है। अब बता ना, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ बेटे, फिर ध्यान से रखना, ये समझ में आ जाए तो आज प्रतिज्ञा करो कि हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस देह को भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड में केवल एक जैन कम्युनिटी ऐसी है जिसका एक भी बच्चा भिखारी नहीं है। इतना पुण्य लेके आए यहाँ पर, नहीं गलत काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे काम, इसको मिलेगी बस खत्म। तो अब तुम आज से सुखी हो जाओ, आज से ही सुखी हो जाओगे। नो कंपटीशन, नो कंप्लेंट, कोई लेना देना नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब 2 पॉइंट और बता दूं ताकि टाइम पूरा हो, उससे पहले अपनी बात पूरी हो। 2 पॉइंट और ले रहा हूँ, समझोगे आप? पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है कि खराब? सरल है लॉजिक, इसलिए पूछ रहा हूँ। बोलो भाई, बोलो भाई, पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है कि खराब? जल्दी बोलो। नहीं मिलती? नहीं, ये कह रहे मिलती ही नहीं, तो इन्हें पाप के उदय मिली सबको, तो फिर आदिनाथ भगवान को पाप के उदय में मिली। सोचो जरा, कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ेगा। हम बता रहे हैं एक्चुअली, समझो, पुण्य के उदय में सामग्री नहीं मिलती, पत्नी नहीं मिलती पुण्य के उदय में। पुण्य के उदय में जैसी भी मिलती है वो अच्छी लगती है। हमने क्या बोला था? मन की कल्पना। पुण्य के उदय में जैसी भी पत्नी मिलती है ना, अच्छी लगती है, और पाप के उदय में चाहे जितनी अच्छी भी लगती हो वो भी अच्छी नहीं लगती। पत्नी नहीं बदलती। कोई एक वर्ल्ड में ऐसा आदमी नहीं है जिसको 2 पत्नी मिलती हो कि चलो भाई एक पुण्य के उदय वाली से शादी कर ली और एक पाप के उदय वाली से शादी कर ली। तो 2 शादी थोड़ी करते, शादी तो एक ही होती है। लेकिन जब बुरा लगने लगता है तो पाप का उदय, और जब अच्छा लगने लगता है तब पुण्य का उदय। आपने देखा है, पत्नी कितनी भी खराब लगे, थोड़ी देर बाद आप ही कहते हो मेरी पत्नी बहुत अच्छी। भले ही गुस्सा करती है, लेकिन ज़रूरी भी है थोड़ा गुस्सा करना, लेकिन घर अच्छे से चलाते हैं। तो वो आपको जो दोस्त है ना, वो भी पुण्य का उदय लगने लगता है। बोलो, आपकी पत्नी सीधी सच्ची होनी चाहिए कि तेज होना चाहिए? बोलो, जल्दी बोलो। अब सीधी सच्ची आ गई, वो भी पाप का उदय है, क्यों? उसे हर कोई ठग लेगा। कोई भी आएगा गहने चमकाने वाला, गहने ले जाएगा, क्यों? सीधी सच्ची है बेचारी वो। पड़ोसी हैं, पड़ोसन आएंगी, जरा तुम्हारा वो देना शक्कर, मेहमान आए हमारे, तो 1 किलो शक्कर ले गए और ये भूल गई, सीधी सच्ची थी जी, उन्हें लौटाई नहीं। अगली बार फिर आया, अगली बार फिर ले गए। बोले ऐसी सीधी सच्ची होनी चाहिए, थोड़ी तेज होना चाहिए। अब बोलो, पुण्य के उदय में तेज मिलती है कि पाप के उदय में? अब पुण्य के उदय में तेज मिल गई तो सबके लिए तेज, तो तेरे लिए भी तेज। अब जे बढ़िया बात, लेकिन भाई वो तो जैसा है वैसा ही है। पॉइंट समझ में आ गया थोड़ा सा? तो अब मुझे आगे कहना है, तो अब आज के बाद ध्यान रखना, पुण्य के उदय के नाम पर संपत्ति को श्रेय मत दो, और पाप के उदय के नाम पर भी किसी की कंप्लेंट मत करो। जी कहना है, पत्नी खराब अच्छी नहीं होती, पति खराब अच्छा नहीं होता, बच्चे आगे बोलो, खराब अच्छे बोलो नहीं होते। हाँ, यही तो सुनना है, खराब अच्छे नहीं होते। ऐसे शरीर खराब अच्छा नहीं होता, केवल तुम्हारी सोच, तो सोच सम्यक कर लीजिए, बराबर है? बोलो भाई। अब एक दृष्टांत दे रहा हूँ, समझ लो आपका मकान समझ रहे, फ्लैट नहीं कह रहा हूँ, मकान कह रहा हूँ। मकान समझते होंगे सब, फ्लैट अलग होता है, मकान अलग होता है। मैं मकान कहना चाहता हूँ, सपोज आपका मकान है 10 करोड़ का या 10 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
और वो अर्थक्वेक में, भूकंप में गिर जाए, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो। आपका मकान जल जाए, नष्ट हो जाए, फैक्ट्री जल जाए, नष्ट हो जाए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोलो। हैं? पाप का उदय, क्योंकि बुरा लग रहा है। देखो यहाँ बुरा लग रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं आप, ध्यान रखना, यहाँ बुरा लग रहा है इसलिए। अब बाद में आपने उसको ज़मीन फिर से बनाया, मकान बनाने के लिए नींव फिर से खोदी, और उस नींव में आपको 100 करोड़ का खजाना मिल गया। बोलो, मकान गिरना अब कैसा लग रहा है? पॉइंट पकड़ में आया? मकान पहले भी गिरा, लेकिन पहले खजाना नहीं मिला था, इसलिए दुखी थे। अब हमें मकान गिरना अच्छा लग रहा है, घटना वही है, लेकिन अब हमें उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। पॉइंट पकड़ में आ गया? कुछ आत्मा में घटा दूँ इसे। ऐसे ही किसी की क्या दीक्षा लेना तुम्हें पाप का उदय लगता है? पत्नी छूट गई, इतनी मेहनत से तो पैसा कमाया, जैसे तुमने मेहनत करके पैसा कमाया, पढ़ाई करके पैसा कमाया, और मैं क्यों छोड़ो? तो तुम्हें अभी हमने तो पैसा कमाया, बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा, ऐसे कैसे छोड़े? लेकिन सुनो, दीक्षा लेने के बाद उन्हें आत्मा की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोलो, पैसा का छोड़ना पुण्य का उदय रहा कि पाप का उदय रहा? यानी आनंददायक रहा कि दुखदायक रहा? जैसे तुमने 10 लाख छोड़े और 1 करोड़ मिल गए तो आनंद आ गया, मकान का गिरना आनंददायक हो गया। इसका मतलब मकान गिरना सुख दुख का कारण नहीं है, तुम्हारी सोच सुख दुख का कारण है। ऐसे सोचो, 6 खंड की विभूति छोड़ना कितनी सम्यक सोच होगी जिसमें आनंद आता होगा। हमें ऐसा लगता है नहीं भैया मुनि नहीं बनेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने संपत्ति में सुख माना। अब तो समझ में आ गया मिथ्यात्व किस चिड़िया का नाम है? पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा? आहा, दे छूटी। कैसे छूटी? सिगड़ी जलाकर, सगर सिगड़ी जलाकर, गज कुमार पांडवों को जलते हुए गहने पहनाकर। अब तुम्हें शरीर देख रहे ना, तो पाप का उदय लगेगा। उन मुनि राजा को बिल्कुल भी पाप का उदय नहीं लगा, बिल्कुल दुखी नहीं हुए, स्वभाव में लीन होकर केवल ज्ञान लेकर 3 मोक्ष चले गए। पॉइंट पकड़ में आया? अब हम आपसे फिर पूछ रहे, पाप का उदय हुआ कि नहीं हुआ? शरीर के परिणमन को पाप का उदय तब कहते हैं जब दुखी हो। अब तो परिभाषा याद हो गई, कितने एग्जाम्पल दिए। तुम दुखी नहीं हो तो यहाँ कोई पाप का उदय नहीं है, बराबर? और ले एक कदम, तुम कोई परेशानी होती होगी, सबको ही होती होगी, दे दूँ एग्जाम्पल? जल्दी बोलो। चलो मत दो, बोल ही नहीं रहे, दो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आप सबकी। तुम में से ऐसा कौन है जिसकी पीठ पीछे बुराई नहीं होती? हाथ खड़े करो जिसकी बुराई नहीं होती। तो है ना प्रॉब्लम? नहीं है? बोले तुम्हारी भी है, सबकी। पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ होती हैं। बॉस बुराई करे, फला बुराई करे, तुम्हारे कलीग बुराई करे, मैंने कोई ना कोई करे, तुम्हारे रिश्तेदार बुराई करे, नहीं बोलो होती है पीठ पीछे। तो तुम्हें कितना दुख होता है? ये सुनो, अब सुनो ध्यान से। जब तक हम दुखी नहीं होंगे पाप का उदय नहीं होगा। जी कहना है, कुछ कहा मैंने? जब तक, हाँ गजब बाजी। सुनो अब तो सब फिर जी क्या चीज़ है ये? सुनो, बेदुखी हो रहे हैं उनका पाप का उदय है। जो हमारी बुराई करता है उसका पाप का उदय है, हमारा पाप का उदय नहीं। क्यों? हमारा पाप का उदय कब आएगा? जब, अब कितना बढ़िया मंत्र मिल गया, बोला। अभी अपन इसी से परेशान, मेरी बुराइयों को मेरी है, तू रुक तो जा। तू दुखी हो रहा है, ये पाप का उदय। तुम दुखी नहीं हो तो पाप का उदय आ सकता? अब कितना सरल मंत्र हो गया, बोला। जैसे दृष्टांत दो, क्यों तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसे चिढ़ाता है तुमको? ऐसे आँख से, जीभ से चिढ़ाता है? बोलो, तुम बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब बोलो, सामने वाले ऐसे चिढ़ाए, अपन हंसने लगो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो बोल। जैसे कोई चिढ़ाए, जीभ चिढ़ाए, और अपन हंसने लगो, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब कितना बढ़िया गणित मिल गया, बोलो। आज के बाद क्या करोगे, बोलो। जब भी स्कूल में कोई चिढ़ाए,
कुछ भी चिढ़ाए, ऐसे कर जीभ चिढ़ाए, आंख से चिढ़ाए, हाथ से चिढ़ाए, अब हंसते रहा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब फैलाना इसको, हाँ बहुत बहुत हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट करके देखो, मजे ही मजे करो। अब फिर तुम हंसोगे ना तो फिर 2-4 बार तो चिढ़ाई हो, फिर वो पास में आके पूछे क्यों तुम हंसते क्यों, तुम बुरा नहीं लगता हम ऐसे ऐसे करते, तो आप कह देना पाप का होता है तो तब आ जब हम दुखी हो। नहीं समझा है? तुम ऐसे ऐसे करते, हम समझ गए ऐसे ऐसे कर रहे हो, और उसमें क्या है? यदि अपनी भाषा में कहना हो, पंडिताई की भाषा में, तो ये हाथ पुद्गल का, तो पुद्गल नाच रहा है, नाच रहा, हमें क्या दिक्कत है? कोई जीव दिखाए मैं बहुत खुश होता हूँ, तो क्या तुम खुश क्यों हो रहे हो? तो हम समझ गए तेरे पास जीव है, तूने बता दी, और क्या फर्क पड़ा, उसे क्या फर्क पड़ा? ये समझ में आ गया सबको पॉइंट? अब आगे चलें अपन, अब आगे चलें, मतलब एक अंतिम पॉइंट, आज के सभा का अंतिम पॉइंट। 5 इंद्रियों के अनुकूल सामग्री मिलना पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? एक पॉइंट तो रटा गया इतनी देर में। तो आप बोलो, आपको अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, सब चीज़ अच्छी मिल जाए, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? तो अब थोड़ी सूक्ष्म बात करना है, थोड़ी सूक्ष्म बात, ध्यान से सुनो। तुम उसे पुण्य का उदय मानते हो, और ज्ञानी उन्हें दुख होता है। दुख काय का दुख होता है? जेलेसी नहीं, दुख होता है कि तुमने इस 5 इंद्रिय की सुविधाओं के चक्कर में केवल ज्ञान छोड़ दिया, तुमने नौकरी के चक्कर में सम्यक दर्शन छोड़ दिया, तुमने फला के चक्कर में ये छोड़ दिया, क्योंकि 2 चीज़ मिल रही थी, या तो आत्मा का ज्ञान ले लो या शरीर की सुविधा ले लो। आपने अज्ञानता में शरीर की सुविधा ले ली, सुख छोड़ दिया। पॉइंट दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत, अब ये समझाने के लिए दृष्टांत। बोलो, उद्देश्य की पूर्ति होना सुख है या नहीं? पुण्य है कि नहीं? पुण्य कह देता हूँ, उद्देश्य की पूर्ति होना पुण्य का उदय है या नहीं? जैसे हम बीमार हैं और बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 10 लाख खर्चा हो गए, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए। बोलो, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, हम स्वस्थ नहीं हुए। ओके, समझ में आ गया? अब इधर लगाओ, ऐसे हमारा उद्देश्य था सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, हमारा उद्देश्य था मोक्ष जाना, हमारा उद्देश्य था सुखी होना, हम सुखी नहीं हुए, तो हमारे 25 साल कमाने में चले गए, पढ़ाई में चले गए, और जोड़ते रहे, और आखिर में ऐसे ही मर गए, हम सुखी तो हुए ही नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे, उद्देश्य क्या पूरा नहीं होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बोलो। बहुत सरल दृष्टांत देते, बहुत सरल। एक भूखा इंसान, 10 दिन का भूखा, उसे 10 रुपए का भोजन चाहिए था पेट भरने के लिए, लेकिन उसके पास जंगल में करोड़ों का खजाना मिल गया, उसे करोड़ों का खजाना, लेकिन रोटी नहीं मिली 2। बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? क्या? क्यों पाप का उदय? क्यों? उसे खाने के लिए 2 रोटी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और करोड़ों का खजाना मिला। बोलो, क्या कहोगे आप? पाप का उदय। समझ में आया? ऐसे हमें तुमसे कहना है, बेटे, इस जीवन में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं आया, हमने करोड़ों इकट्ठे कर लिए, अरबों इकट्ठे कर लिए, सब कुछ इज्जत आबरू इकट्ठी कर ली, लेकिन मरते समय मिथ्या दृष्टि चले गए और नरक निगोद में चले गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा ये करोड़ों का वैभव, अरबों की नौकरी, पत्नी बच्चे, इज्जत आबरू, पाप का उदय। अंतिम दृष्टांत देता हूँ समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए। ध्यान रखना, ये भूलना नहीं जो बात अभी कही। अपना आत्मकल्याण नहीं करना, ये पाप का होता है। क्यों नहीं किया? कि तुम्हारे टैलेंट ने वहाँ फंसा दिया, नौकरी चाकरी में, दुनियादारी में फंसा दिया, उसे इसमें नहीं लगने दिया। तो मैं दृष्टांत देता हूँ, इच्छा के अनुसार सामग्री मिल जाए, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय पक्का। इच्छा के अनुसार मिल गया तो सामग्री पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का पक्का। जैनवाणी कोई संबंध नहीं,
सुनो, एक व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा हुई और शराब मिल गई, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो। एक आदमी को आत्महत्या की इच्छा हुई और समय पर बढ़िया प्योर जहर मिल गया, भाई प्योर नहीं मिले तो पाप का उदय आ जाएगा उसका। बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? क्यों, आप क्यों कह रहे पाप का? उससे तो पूछो, वो तो खुश हो रहा है। अपने लक्षण क्या बनाया था? खुश होना, पुण्य का उदय। तो वो जहर पाते से ही खुश हो गया। तंबाकू खाने वाला तंबाकू लेते से ही खुश हो गया। शादी की इच्छा करने वाला शादी करते ही खुश हो गया। तो पुण्य का उदय में अपने परिभाषा जो बनाई थी वो भी गलत निकल गई। ये क्या है? इतनी देर से जो पढ़ा रहा था वो परिभाषा भी पंडित जी आपने 1 घंटा खराब कर दिया और आखिरी वो परिभाषा भी गलत सिद्ध कर दी कि नहीं, मुझे एक परिभाषा समझा के थोड़ा सरकाना था और आखिरी में यहाँ तक लाना था। दोनों ही परिभाषा बहुत खतरनाक है। फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनो। जैसे तुम आत्महत्या करने वाला जहर खाकर मर जाता है, अपना हित नहीं कर पाता, इसलिए हम कहते हैं जहर मिलना पाप का उदय। वो भले ही खुश हो रहा हो। बोलो, एक व्यक्ति आत्महत्या करने रेलवे लाइन पे गया और 4 घंटे तक ट्रेन नहीं आई, उसका मूड बदल गया। बहुत दुखी हो गए, वो लौट आया। बता, मरना चाहता हूँ, गाड़ी तक नहीं आई, रोते रोते वापस आया। बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? रोते रोते आया है दुखी होकर के। तो हमने लक्षण क्या बनाया था? दुखी होना पाप का उदय। तो ट्रेन का नहीं आना, सोचो। अब मैं आत्मा में घटा था, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहे थे और वो मिल गई। अब तुम उसमें व्यस्त हो गए, आत्मकल्याण का समय नहीं मिला। सुना, तुम भले ही कहो ये पुण्य का उदय से मिल गया। ज्ञानी कहते हैं तुमने अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं किया, अपना प्रयोजन नहीं साधा, तुमने आत्महत्या कर ली। आत्मकल्याण नहीं किया माने आत्महत्या कर ली, तुमने गोल्डन चांस छोड़ दिया, ये पाप का उदय। चलो, आप समझ गए हो कि मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, सोचना पड़ेगी आपको थोड़ी सी। पुण्य पाप के उदय के मामले में सोचना शांति से। एक चीज़ पक्की है कि स्वाध्याय के बिना इतनी छोटी चीज़ भी समझ में नहीं आई। हो सकता है जिसे तुम पुण्य का उदय कह रहे हो, ज्ञानी उसे पाप का उदय कहे। क्या बोल गए? बस अंतिम बार, 3 बार अंतिम कह दिया। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जिसे तुम पुण्य का उदय समझ रहे हो सकता है ज्ञानी उसे पाप का उदय कहे। जैसे तुम्हें 10 लाख का पैकेज तुम्हें पुण्य का उदय लग रहा था, लेकिन तुम्हें ही लगने लगा 20 लाख का नहीं मिला। तो एक एंगल से देखा जाए तो पुण्य का उदय और एक एंगल से देखा जाए तो पाप का उदय। इसका मतलब, अब मेरी पहले दिन का प्रवचन याद है? पहला प्रवचन अनेकांत और स्याल। यहाँ देखो तो पुण्य पाप की कोई चीज़ नहीं है। अनेकांत में देखो तो, अनेकांत में देखो तो पुण्य पाप की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अलग अलग एंगल से, एक एंगल से देखो तो सामग्री का मिलना पुण्य का उदय, एक एंगल से देखो तो तुम प्रसन्न होना पुण्य का उदय, और एक एंगल से देखो तो तुम्हारा प्रयोजन का पूरा होना ये पुण्य का उदय। समझ में आ गया आपको? प्रयोजन पूरा हो गए, मतलब हम स्वस्थ हो गए, तो हम कहते बड़े पुण्य के उदय से डॉक्टर मिला, बड़े पुण्य के उदय से अच्छी हॉस्पिटल मिली। पुण्य का उदय कब कहा? स्वस्थ होने के बाद। अब मैं आपसे बोलूं, मनुष्य भाव मिला पुण्य का उदय कब कहने में आए? जब तुम मोक्ष जाओ। जिनवाणी मिलना पुण्य का उदय कब कहा जाए? जब तुम्हारा प्रयोजन सम्यक दर्शन पूरा हो। भूलना मत, ये लाइन बहुत काम की लाइन बोली। कौन सी लाइन बोली? प्रयोजन पूरा होना। स्वाध्याय करना कब पुण्य का उदय कहा जाएगा? जब सम्यक दर्शन हो जाए। मनुष्य भाव मिलना कब पुण्य का उदय कहा जाएगा? जब तुम मोक्ष जाओ। आई बात समझ में आई? विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी 2 बातें और कह दूँ, हर जगह कह रहा हूँ, आपसे भी कह देता हूँ।